जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आदर्श क्लासेस के अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आपको, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स का आज का जो डेट है, मतलब आपको 18 मार्च है। इस 18 मार्च का महत्वपूर्ण जो करेंट अफेयर है, देश दुनिया की जो खबरें हैं वो लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं, सेवा में हाजिर हूं। तो आप कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जंग लाजमी है, तभी तो आपकी सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाने में वो कोशिश करता है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये दिमाग में रख लीजिएगा। जिस प्रकार से दशरथ माझी ने कोशिश किया था, उनके नाम पर पिक्चर बन गई थी, उनके नाम पर बहुत कुछ बन गया, उसी प्रकार से आप भी एक प्रकार का अपने परिवार का माझी हो रहे मेरे भाई। तो आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करो और अपने नाव की खवैया को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो इसी के साथ आज के करेंट अफेयर्स में मैं आपको बिल्कुल इसको देने वाला हूं, और यह जो करेंट अफेयर्स होगा आपको प्रतिदिन शाम 6:30 बजे अपलोडिंग वीडियो में जाएगा, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखने की कृपा करेंगे। तो चलो मैं चलता हूँ आपके सामने, ये ज़रा देख लो। कह रहा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है। एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट ने, मतलब ये जो संस्था है, उस रिपोर्ट को बिल्कुल प्रदर्शित किया है, और उस प्रदर्शित में सबसे गंदा शहर, सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है पूरी दुनिया का। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा पूरी दुनिया का सबसे गंदा शहर कौन बन गया है मेरे भाई। तो लाहौर, भिवाड़ी, नई दिल्ली, होतान, ये आप ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाऊँगा। देखिए मेरे भाई, कौन बन गया, कौन बन गया मेरे भाई, ज़रा देख लीजिए इसको, आप समझिए। देखिए, सबसे प्रदूषित शहर, ये जो रिपोर्ट आई है सबसे प्रदूषित शहर, और इस सबसे प्रदूषित शहर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे प्रदूषित शहर में जिस देश में कंगाली छा गई है, मतलब जहाँ गेहूँ ना मिल रहा हो, रोटी ना मिल रहा हो, खाने की लाले पड़ चुके हों, वही देश है। और उसी देश का एक शहर है जिस पर बिल्कुल प्रदूषित शहर का ठप्पा पड़ चुका है पूरे संसार में, और उस देश का नाम है भाई साहब पाकिस्तान। बात हमारी समझ रहे हैं, क्या नाम है? तो पाकिस्तान, ठीक है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान का एक शहर है, पाकिस्तान का एक शहर है, और उस शहर का नाम है लाहौर। और यही लाहौर दुनिया का क्या बन गया? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया मेरे भाई, सबसे प्रदूषित शहर बन गया। ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। कौन मेरे भाई? तो लाहौर बन गया। बात हमारी समझ रहे हैं, कहाँ पे? तो पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है। उसी लाहौर के अंदर तो 1962, 1966, 1999 में हमारी सैनिकों ने, वहाँ के सैनिकों को खेदा था और पाकिस्तान को हराया था, और आज वो सबसे गंदा शहर प्रदूषित होकर के आया है, ठीक है। अगर मैं आपको लेकर के चलूँगा मेरे मित्र भिवाड़ी, तो भिवाड़ी कहाँ है? तो भिवाड़ी आपका राजस्थान में है, ठीक है। और यह दुनिया का कौन सा स्थान पे आया? दूसरे स्थान पे आया। दुनिया के दूसरे स्थान पे राजस्थान का भिवाड़ी शहर है, वो प्रदूषित आया। नई दिल्ली की अगर बात करें तो ये हमारे देश की राजधानी है, एक किस स्थान पे? तो तीसरे स्थान पे। नई दिल्ली किस स्थान पे भैया? तो 3rd स्थान पे शामिल है। अगर मैं होतान की बात करें, होतान 4थे नंबर पे है, और ये किस देश का शहर है? तो चाइना का हो मेरे भाई, चीन का होतान जो शहर है वो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 4थे नंबर पे है। 1 नंबर पे लाहौर, भिवाड़ी 2 नंबर पे राजस्थान भारत, नई दिल्ली 3 नंबर पे भारत, और होतान 4 नंबर पे कहाँ है मेरे भाई? तो ये चाइना में मौजूद है। बात हमारी समझ गए। कोशिश मेरी कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का कृपा प्रदान करें मेरे भाई, तभी हम लोग को अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलता है। तो मैं चलता हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन पर, इसको आप देख लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका सामने इस बोर्ड पे यह रहा, कह रहा है कि हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान 2022
किसे दिया गया, मतलब मार्च में दिया गया है 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। आप इसको समझेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बताइए ज़रा किसको दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022, ठीक है। शिव शंकरी ए ऑप्शन में, सुमित्रा नंदन, अभिसार त्रिपाठी, सुष्मिता शंकर, इन चारों में से कोई चूज करना है तो मैं लेकर चलूँगा आपको सरस्वती सम्मान के ऊपर। गौर कीजिएगा, सरस्वती सम्मान के ऊपर आपको मैं लेकर के चलूँगा। देखिए ज़रा, ये सरस्वती सम्मान है मेरे भाई, ये कौन सा सम्मान है, सरस्वती सम्मान है मेरे लाल। देखो ज़रा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1991 ईस्वी में, ठीक है। गौर कीजिएगा ज़रा, इस दिया किसने, तो बिड़ला फाउंडेशन। इसको कौन देता है, तो बिड़ला, इसको देता कौन है मेरे भाई, तो बिड़ला फाउंडेशन देता है। गौर कीजिएगा ज़रा, बिड़ला फाउंडेशन देता है, इस सम्मान को बिड़ला फाउंडेशन देता है। इस सम्मान में 15 लाख की राशि दी जाती है, 15 लाख की राशि दी जाती है और उसके बाद क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं, 15 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। समझ गए कि आपने 2022 का सरस्वती सम्मान जीता है। तो जीता किसने मेरे भाई, जीता किसने भाई, जीता किसने, गौर कीजिएगा, तो जीता है मेरे भाई शिव शंकरी। किसने जीता, शिव शंकरी ने जीता। समझ रहे हैं आप, किस उपन्यास के लिए, किस कीर्ति के लिए, किस कीर्ति के लिए जीता है इन्होंने, तो आपको सूर्यवंशम, किस कीर्ति के लिए, तो सूर्यवंशम कीर्ति के लिए इन्होंने इस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान जीता है 2022 का, ठीक है। सूर्यवंशम, ये शिव शंकरी हैं कहाँ की मेरे बच्चे, तो तमिलनाडु की। कहाँ के हैं, तमिलनाडु राज्य की हैं शिव शंकरी। उनको 2022 का सरस्वती सम्मान क्या किया गया, दिया गया है, उनको प्रोवाइड किया गया। सरस्वती सम्मान 1991 में बिड़ला फाउंडेशन दे रहा है, उसमें 15 लाख रुपए देगा, प्रशस्ति पत्र देगा। जीता किसने, शिव शंकरी ने। हो गया मेरे भाई। तो ये है करेंट अफेयर्स का जलवा, समझिए ना हमारी बात को। देखिए ज़रा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, देख लो 3 कैसे। हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण या हथियार आयात करने वाला देश कौन बन गया। दुनिया का सबसे अधिक हथियारों को आयात करने वाला देश कौन बन गया मेरे भाई। सिपरी रिपोर्ट आया है, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक हथियार वाला देश कौन बन गया है, इसको आपको बताना है मेरे सोना बाबू। बात हमारी समझ रहे हैं, सिपरी रिपोर्ट की बात हो रही है। देखिए ज़रा, देखिए मेरे भाई, देख लीजिए, ये सिपरी रिपोर्ट है, मतलब दुनिया में हथियारों का आयातक, आयातक मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब लेने वाला, आयातक मतलब लेने वाला और निर्यात मतलब देने वाला, जो अपना देता हो मतलब उसको बेचता हो। लेकिन यहाँ भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है, उसी का जिक्र हो रहा है मेरे भाई। आप समझिए, आप बिल्कुल इसके बारे में जानिए। देखिए ज़रा, ये किसका रिपोर्ट है, सिपरी का। किसका रिपोर्ट है, सिपरी का रिपोर्ट है। देखिए, सिपरी एक संस्था है, गौर करेंगे ज़रा, सिपरी एक संस्था है। इस संस्था की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, तो 1966 ईस्वी में। कब हुई थी मेरे लाल, तो सिपरी जो संस्था है उसकी स्थापना कब हुई थी, आपको 1966 ईस्वी में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका अगर आपसे कोई पूछे मुख्यालय कहाँ है, तो स्कॉटलैंड, स्कॉटहोम में। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्कॉटहोम, इसका मुख्यालय स्कॉटहोम में है। समझ रहे हैं आप, ये मुख्यालय स्कॉटहोम में। स्थापना कब हुई थी, 1966 में। किसकी, तो सिपरी की। अब गौर कीजिएगा, तो इस सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हथियार
आयातक देश कौन बन गया? तो भाई नंबर 1 किसकी है? संख्या भारत की। नंबर 2 किसकी? तो सऊदी अरब की। ठीक है, सऊदी अरब। नंबर 2 सऊदी अरब। अगर नंबर 3 की बात करें मेरे सोना बाबू तो कतर दोहा, कतर दोहा है। और नंबर 4 की अगर बात किया जाए ना भाई मेरे, तो ऑस्ट्रेलिया है। क्या है मेरे लाल? तो ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया है। सिपरी रिपोर्ट आता है, यह निर्देश करता है, हमें जानकारी देता है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिकतम हथियारों का आयात कौन कर रहा है? तो पहले नंबर पे भारत, दूसरे पे आपको सऊदी अरब, तीसरे पे कतर, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आयातक देश हैं, गौर कीजिए ज़रा, ये आयातक देश हैं। 5वें पर आपको ऐसा नहीं आप समझ जाइएगा, 5वें पर कोई और नहीं बल्कि चाइना है। 5वें पर अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर 5वें की बात करें तो आपको हथियारों का आयात देश चाइना भी है 5वें नंबर पे, लेकिन भारत किस पे है? तो 1 नंबर पे। तो ये कंडीशंस हुआ आपके सामने इस प्रश्न का, ये आंसर आ गया। कौन सा आ गया? ए इज़ द राइट आंसर, आपका करेक्ट हो गया। यहाँ भारत की जिक्र हो रही है। ओके मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्यारे बच्चों, चलिए सवाल नंबर 4 पे आ जाइए, क्योंकि समय आपका बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम लोग इसी तरह क्वेश्चंस को फेंकते रहें और आप उसको देखते रहें। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा बन गया है जी? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन बन गया है, ये आपको जानकारी लेनी है। जल्दी जवाब दो मेरे भाई। अब जवाब क्या देना है, लाइव थोड़ी चल रहा है मेरा, अब मैं ही आपको जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन बन गया, ये गौर कीजिएगा ज़रा। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन बन गया है? गौर करेंगे मेरे भाई, गौर करेंगे। सिद्धारूदा स्वामी रेलवे स्टेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफार्म बन गया। इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो 1507 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है मेरे दोस्त? तो 1507 मीटर इसकी लंबाई है। किसकी? सिद्धारूदा स्वामी रेलवे प्लेटफार्म की। ये कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, हुबली, कर्नाटक हुबली। गौर करेंगे ज़रा, कहाँ है? तो कर्नाटक हुबली में ये पड़ेगा। और इसका जो उद्घाटन हुआ है मार्च 2023 में, किसने किया? तो प्रधानमंत्री ने, अर्थात नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अगर आपको जानकारी होगी कि इससे पहले सबसे लंबा कौन था, तो गोरखपुर। इससे पहले कौन था? गोरखपुर था। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी? तो लगभग 1366 मीटर इसकी लंबाई थी। किसकी? गोरखपुर रेलवे स्टेशन की। लेकिन अब ये पहला नहीं, किस स्थान पे हो गया? दूसरा। और यह किस स्थान पे हो गया मेरे भाई? तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। समझ गया हमारी बात को? तो सबसे लंबा प्लेटफार्म का अगर जिक्र करें तो आपको सिद्धारूदा स्वामी रेलवे स्टेशन, लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। अब सेकेंड स्थान पर कौन चला गया? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो 1366 मीटर अप्रोक्स उसकी लंबाई है। इससे पहले वही था सबसे लंबा, लेकिन अब इसका उद्घाटन हो गया मार्च 2023 में। अब ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो गया है। समझ गए मेरे भाई? तो आंसर हमारा क्या होगा मेरे लाल? तो डी इज़ द राइट आंसर मेरे शेर बहादुर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब सवाल नंबर 5 पे आ जाइए। कह रहा है कि हाल ही में इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 वायरस के कारण पहली बार मौत कहाँ हुई है? पहली बार मौत कहाँ हुई है इसका जिक्र करवा रहा है। ये जरा गौर कीजिए, ये है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का एक वायरस आया है मेरे शेर बहादुर, गौर करो जरा। कौन है? H3N2। गौर करें, ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा का, किसका? इन्फ्लुएंजा। इसे क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग
आम बोलचाल की भाषा में फ्लू के नाम से जानते हैं। आम बोलचाल की भाषा में फ्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फ्लू को कितने भागों में, तो एक आपका स्वाइन फ्लू, एक आपका स्वाइन फ्लू और दूसरा आपका क्या है मेरे भाई, तो दूसरा बर्ड फ्लू है। दूसरा क्या है, बर्ड फ्लू है। गौर कीजिएगा ज़रा, एक स्वाइन फ्लू और दूसरा बर्ड फ्लू। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो H1, स्वाइन फ्लू का जो वायरस है, यहाँ गौर कीजिएगा ज़रा, स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो क्या है, H1N1, ये स्वाइन फ्लू का। अब बर्ड फ्लू का पहले से जो वायरस है H5N1, ये बर्ड फ्लू का वायरस है। गौर कीजिएगा। लेकिन स्वाइन फ्लू का एक और खतरनाक वायरस H3N2 आ गया, जो हमारे शरीर के अंदर फ्लू नामक बीमारी को फैला दे रहा है, ठीक है। और यह हमारे भारत में भी फैल गया और उसमें 2 राज्य चपेट में आ गए। कौन कौन, हरियाणा और कर्नाटक। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हमारी बात को। मैं कहना क्या चाहता हूँ, स्वाइन फ्लू के अंतर्गत H3N2 एक और वायरस आया है जो फेफड़े को संक्रमित कर दे रहा है, श्वसन तंत्र को संक्रमित कर दे रहा है और सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। हरियाणा और कर्नाटका में 2-2 मौत हो चुकी है भारत के अंदर। मतलब पहली बार इन्हीं 2 राज्यों में ये मौतें आई है। तो मैंने जो जानकारी दी आपके बात, तो 5 का पंच जो दिया मेरे भाई, आपको कैसा लगा? इस सपोर्ट को और आगे बढ़ाने के लिए, हमारी ऊर्जा को और वृद्धि करने के लिए आप हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारी सेवाएं आपके अलावा आपके मित्र दोस्त सभी के पास चली जाए। न्यू बैच ऑफलाइन ओपनिंग है, चैनपुर 10 से 12, भभुआ 9 से 11, एक बैच 2 से 4 आने वाला है भभुआ में। आपके मित्र दोस्त जितने भी हैं, आदर्श क्लासेस शिवाजी चौक भभुआ कैमूर, आपको चैनपुर में भी आदर्श क्लासेस है, मोहनिया में भी। आपका मित्र दोस्त जहां भी पढ़ना चाहता है वहां आप भेज सकते हैं हमारी सेवाओं के लिए। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, लव यू।